मैं ज्योतिषी प्रमोद कुमार शर्मा। अपना जीवन कार्यकाल मैंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में प्रारंभ किया था। उस समय मैं टिहरी गढ़वाल में कार्यरत था। वहाँ पर मैंने एक शिशु मंदिर की स्थापना अपने कार्यकाल में कराई थी। बाकी अन्य कार्य भी किए थे। उसके बाद मैं भारतीय नौसेना में ज्वाइन किया और अपनी सेवा मैंने करीबन 16 साल भारतीय नौसेना में दी है। उसके उपरांत रिटायर होने के उच्च पद से रिटायर हुआ। उसके उपरांत मैंने मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के तौर पर अपनी सेवा दी है। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने ज्योतिष में विशेष रुचि रखते हुए अपना अध्ययन कार्य आरंभ किया। समाज में होने वाली उथल पुथल घटनाओं को देखा, उनके कारण में, उनके मूल में जानने का प्रयत्न किया। उस प्रयत्न के अनुसार मैंने ये पाया है कि हम लोग अपने संस्कारों को अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। संस्कारों के नाम में हम केवल ऐसा महसूस होता है कि एक तो हम नामकरण संस्कार कराते हैं और दूसरा हम विवाह संस्कार कराते हैं। बाकी जो संस्कार है वो छोटे मोटे नाम मात्र को ही होते हैं। विवाह संस्कार में भी मैंने देखा है अधिकतर समय में कि जो संस्कार का समय है उसको कोई ध्यान नहीं देता है। बाकी जो वहाँ पर अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, दावत चल रही है, वीडियोग्राफी चल रही है, फोटोग्राफी चल रही है, अन्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनमें सबकी रुचि होती है, पर विवाह संस्कार में रुचि नहीं होती है। इसका अर्थ ये रह गया है कि सिर्फ एक नामकरण संस्कार होता है। 16 संस्कारों में से केवल एक संस्कार हो रहा है, जबकि हमें सभी संस्कारों का पूर्ण रूप से कार्य करने चाहिए। पिछली 2 वीडियो में जो सवाल उठ के आए हैं उन सवालों का मैं निराकरण करने का प्रयत्न करता हूँ। पहला सवाल जो है उसमें मुहूर्त से संबंधित ही है कि मुहूर्त क्यों आवश्यक है, मुहूर्त में क्यों काम करें। क्योंकि अब मैं तो गर्भधारण संस्कार से मुहूर्त के विषय में बात कर रहा हूँ, तो अन्य मुहूर्त के विषय में यहाँ पर बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ उसी की बात करूँगा कि गर्भधारण संस्कार के मुहूर्त के लिए जो विशेष व्याख्या की गई है वो उसमें लिखा गया वीर्य क्षेत्रम परसुतु च समय संगस्ता मूत्रादिगुणो हेतुर्बलाबलामूत्रोतम। इसका जो सीधा सीधा अर्थ ये है कि यदि वीर्य उत्तम हो, क्षेत्र भी उत्तम हो, तो उत्तम संतान की हम कामना कर सकते हैं। परंतु आगे इसमें लिखा हुआ है वो उत्तम संतान कब होगी, उत्तम संतान कैसे देखेंगे। उसमें लिखा क्षेत्र भी उत्तम है, वीर्य भी उत्तम है, और तो उसका संगीता, उनको आपस में मिलने का समय क्या उत्तम है। अगर वो समय उत्तम नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं होगा। अगर वो समय भी उत्तम हो गया, यानी कि इसको मैं अगर विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहता हूँ तो मैं किसान की भाषा में इसको बोलना चाहूँगा। हमारे पास में बीज भंडार से उत्तम क्वालिटी का बीज लाया गया है। हमने अपनी भूमि की जांच भी करा ली है। हमने अपनी भूमि की जांच करा के उसमें उत्तम उर्वरक डाल दिए हैं। अब हमारे पास में बीज भी उत्तम है और भूमि भी उत्तम है।
पर यदि वो बीज हमने सूखी भूमि में बो दिया तो क्या उत्पन्न होगा? कुछ नहीं होगा। तो यानी कि वो समय भी उत्तम होना चाहिए जब हमें बीज का रोपण करना है। यही मुहूर्त है, इसी का नाम मुहूर्त है। अब उस बीज के रोपण के बाद में फसल तो उत्तम हो गई, बड़ी होने लगी, पलने लगी, यानी कि गर्भ में शिशु बनने लगा। पर यदि उस दौरान में कोई आपत्ति आ जाए, जैसे हमारे यहाँ ओलावृष्टि हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, हवाएं बहुत तेज चल जाती हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिनका हम मेडिकल रूप से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिनका हम शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से संस्कार कर सकते हैं। तो उस तरह से हमारा बीज का पोषण भी उत्तम होगा। जब बीज का पोषण उत्तम हो गया, भून उत्तम हो गया, तो अब उसका परवरिश का, उसके जो जैसे फसल के काटने का समय होता है, अगर हमने कच्ची फसल काट ली तो क्या हमें धन प्राप्त होगा? क्या धान्य प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। फल को पकने पर ही काटना है, फल को परिपक्व होने पर ही काटना है। इसी प्रकार जो प्रसूति है, इस जो प्रसव है, वो भी उचित समय पर ही होना चाहिए, यानी कि प्रसव का काल भी उसमें उत्तम होना चाहिए। तो ये गर्भधान मुहूर्त का विशेष है कि वो गर्भ के समय भी ध्यान रखे कि उत्तम मुहूर्त में गर्भधान हो, और वो इस बात का भी ध्यान रखे कि प्रसव भी उत्तम समय में हो, तब गर्भधान मुहूर्त पूर्ण होता है। तो इसमें दोनों चीज़ आपको मिलनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि यदि हमें उत्तम संतान होनी चाहिए तो ये सब चीज़ एक दूसरे से बलवत होती है, यानी कि पहले हमारे बीज पुष्ट हों, हमारा क्षेत्र पुष्ट हो, हमारी फिर उनको बोने का मुहूर्त पुष्ट हो, फिर हमारी उनके बाद में परवरिश जो है भून की जो होनी है वो पुष्ट हो, उसके बाद में उसमें जो प्रसव है वो सब, यानी कि उसका फसल सही समय पर कटे, वो भी पुष्ट हो। उसके बाद में हमारे में जो बच्चा है उसमें जो गुण आएंगे वो माता पिता के भी आएंगे, इसको वंशानुगत कहते हैं। यानी कि इन तीनों चीज़ों का जो मिश्रण होगा वो हमारे बच्चे का भविष्य होगा। तो इस तरह से बच्चे के भविष्य के लिए मुहूर्त का उचित ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। एक सवाल तो ये था कि मुहूर्त क्या जरूरी है। दूसरा सवाल किया गया है, क्या इन मुहूर्त में सब कुछ संतानें ठहर जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिनकी भूमि उत्तम होगी, जिनका बीज उत्तम होगा, उनको तो संतानें ठहर जाएंगी, और जिनका नहीं है उनको नहीं ठहरेंगे। तो उसमें दो चीज़ें आती है। एक तो आपको मेडिकल एड चाहिए अगर किसी तरह की समस्या है, और दूसरे आपको अगर मेडिकल समस्या नहीं है तो आपको ज्योतिष के अनुसार क्या समस्या है। ज्योतिष के अनुसार जो मुख्य समस्याएं हैं वो इस प्रकार कही गई है ज्योतिष में। श्राप का आपके ऊपर श्राप हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में श्राप हो गया है तो जब तक श्राप का निवारण नहीं करेंगे तब तक संतान नहीं होगी, ऐसा ज्योतिष में माना गया। इसमें मुख्य रूप से जो श्राप बताए गए हैं वो सर्प का श्राप है, यानी सांप ने आपको श्राप दे दिया है, आपके पितृ ने आपको श्राप दे दिया है, आपकी माता ने आपको श्राप दिया हुआ है, आपके भाई ने आपको श्राप दिया हुआ है, आपके मामा ने ही आपको श्राप दे दिया है, आपने ब्राह्मण के साथ अभद्र व्यवहार किया या किसी ऋषि मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्होंने आपको श्राप दे दिया है। आपने अपनी पत्नी से अभद्रता की, पत्नी ने आपको श्राप दे दिया है। आपको प्रेत ने श्राप दे दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्रेत तो दिखते नहीं, श्राप कहाँ से दे देते हैं, ये भी बड़ी समस्या है। हम सबको मालूम है कि
प्रेतों का वास निर्जन स्थान में होता है और वहाँ पर आप गए, आपने किसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वहाँ पर अभद्र कार्य कर दिया। वहाँ पर जल भरा हुआ था, वहाँ पर आपने जल को अस्वच्छ कर दिया। तो ये जो आपने अभद्रता अस्वच्छता की है, इससे जो वहाँ पे रहने वाले प्रेत आत्मा है वो दुखी होते हैं, वो श्राप दे देते हैं। ये सब श्रापों का विवरण आपको आपकी जन्म कुंडली में देखने को मिल जाएगा, जैसा शास्त्रों में विदित है। अब आपको श्राप तो नहीं मिला, कुंडली तो साधारण है, ये भी समस्या हो सकती है। तो आपको ग्रह बाधा हो सकती है। कोई ग्रह ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो आपको संतान नहीं देने दे रहे, तो उनकी पूजा करने से संतान प्राप्त हो सकती है। आपका काकबंधा योग बन सकता है, उसके कारण संतान ना हो। आपके यहाँ पर कुंडली में किसी कारण से बहुत भयंकर गलतियां अगर आपने किसी जन्म में कर दी हैं, तो उससे निसंतान योग तक भी बन सकता है। ये कुंडली में निसंतान योग बन गया है तो भी आपको संतान नहीं मिल पा रही है। निसंतान योग में दत्तक संतान भी नहीं मिलती। निसंतान योग पूर्ण रूप से निसंतान योग ही होता है। यह आपकी कुंडली में दत्तक संतान का योग है, तो आप उसी संतान गोद लेंगे, फिर वो आपके घर में खुशियाँ आएंगे। ये विभिन्न कारण हो सकते हैं जिसके कारण ऐसा होना संभव है। फिर एक सवाल और आपने किया है, वो भी बड़ा उत्तम और उचित सवाल है कि प्रसव के समय में या प्रसव के बाद जातक अधिक समय तक जीवित नहीं रहते, इसका भी कुंडली में देखने को विवेचना मिल जाती है। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से गर्भ धारण करने से पूर्व ही अपनी कुंडली की विवेचना करा ले, पति पत्नी दोनों मिलकर, तो उनका भी निवारण होना संभव है। जैसे कन्या लगन की कुंडली हो, सूर्य लगन में विद्यमान हो और मंगल देव 5th स्थान पंचम ग्रह में आ जाए, साधारण सी स्थिति है। इसमें देखने में कोई भी आपको विशेष असुविधा नहीं मिलेगी, परंतु होगा क्या, जब इनके घर संतान का आगमन होने की तैयारी होगी तो किसी न किसी कारणवश प्रसव के दौरान या प्रसव से पूर्व संभावना बनती है कि पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाए। तो बड़ा, जहाँ खुशियाँ भरनी थी वहाँ दुख का भंडार हो गया। अगर हमने इन चीज़ों को पहले देखा होता, निवारण करा लिया होता, तो शायद स्थिति बदल जाती। ऐसे ही यदि नवमेश द्वादश में चला जाए, 12वें स्था भाव में चला जाए और लग्नेश और आशेष पर कोई भी शुभ दृष्टि ना हो, कोई भी शुभ दृष्टि ना हो, तो पत्नी और बच्चे की हानि होने का योग बन जाता है। साधारण सी स्थिति है देखिए, और जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार तो आपको नुकसान होने की संभावना बन गई। अगर आपने कुंडली की विवेचना गर्भ धारण से पूर्व कराई होती तो आप इस दुविधा से बच सकते थे। ऐसे ही अगर किसी कुंडली के पंचम भाव में 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हों, लग्नेश और पंचमेश बहुत कमजोर हों, बृहस्पति भी कमजोर हो और कोई भी शुभ दृष्टि इन ग्रह को ना हो, अशुभ दृष्टियाँ हों, तो उनके अधिकांश संतानें नहीं होती। यदि कुछ संतानें हो गई, भगवान की कृपा हो गई या किसी की कृपा से संतानें हो गई,
तो ये संतानें इनके जीवन काल में ही भगवान को प्राप्त हो जाती है और इन्हें पुत्र शोक या संतान शोक झेलना होता है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी ज्योतिषी देख सकता है और इसका ज्योतिष का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आगे भी आपके कोई सवाल हों तो आप पूछते रहिए और मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि आपको सभी सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।